Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tricks to Learn Faster Indian History and its Tricks। तो आगे बढ़ने से पहले मैंने कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये था कि 9 जेम्स ऑफ अकबर यानी कि नवरत्न में कितने जो थे वो हिंदू थे और उनके क्या नाम थे। तो टोटल जो थे वो 4 हिंदू थे। सबसे पहले बीरबल, तानसेन, टोडरमल और मानसिंह। ठीक है, तो चलिए अब लेक्चर नंबर 2 का आज सेकंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमने देख लिया था लॉर्ड इरविन के बारे में। ठीक है, और आज हम देखेंगे पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन, दांडी मार्च और सॉल्ट सत्याग्रह, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, बाकी के ये जो हैं ये हम कल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और साथ में ट्रिक्स भी याद करेंगे कि कैसे हम ये याद रखेंगे कि लॉर्ड इरविन के टेन्योर में कौन से इवेंट्स हुए थे। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कल हमने देख लिया था साइमन कमीशन, ठीक है, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट और जिन्नास 14 पॉइंट्स। ठीक है, तो अब आज का टॉपिक शुरू करते हैं, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन। ठीक है, तो हमने देखा था कल कि जो नेहरू रिपोर्ट है उसके आने के बाद क्या होता है, जिन्हा और उनके जो साथी हैं वो कहते हैं कि हम अब किसी भी कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि डिवाइड हो जाता है किसमें, कांग्रेस में। ठीक है, और क्या होता है कि कुछ जो लीडर्स होते हैं ना वो कहते हैं कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए। ठीक है, और कुछ जो है वो डिमांड करते हैं कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, मतलब कंप्लीट फ्रीडम चाहिए हमें। ठीक है, तो फाइनली फिर डिसाइड किया जाता है कि अगर तो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है रिपोर्ट को। कौन सी रिपोर्ट? जो हमने नेहरू रिपोर्ट देखी थी। ठीक है, वो जो नेहरू रिपोर्ट है अगर उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है 31 दिसंबर 1929 तक, तो कांग्रेस जो है अडॉप्ट कर लेगी रिपोर्ट को एज इट इज़। ठीक है, और अगर इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया जाता ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा तो कांग्रेस जो है फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए डिमांड करेगी और उसके उसके लिए मास मूवमेंट करेगी। ठीक है, तो क्या होता है कि जो डेडलाइन दी गई होती है यानी कि जो 31 दिसंबर 1929 की डेट दी गई होती है वो पास हो जाती है, चली जाती है, लेकिन फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आता है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो फिर क्या होता है, उसके बाद होता है लाहौर सेशन। कब होता है? 1929 का लाहौर सेशन होता है जो कि किया जाता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो उसमें क्या होता है कि कांग्रेस जो है वो पास कर देती है पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन। जो पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन है उसे ड्राफ्ट किया जाता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, ताकि हमें क्या चाहिए, अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है, तो इस रेजोल्यूशन के बाद क्या होता है कि जो सेंट्रल और प्रोविंशियल जो लेजिस्लेचर है और जो कोई भी इलेक्शन होएगा फ्यूचर में उसे बायकॉट कर दिया जाएगा और एक प्रोग्राम चलाया जाएगा जिसे बोलेंगे सिविल डिसओबीडियंस, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया जाएगा, लॉन्च कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर क्या होता है, 31 दिसंबर 1929 की रात को और जनवरी 1 1930 को नेहरू जो है वो लाहौर में जो रावी रिवर होती है उसके किनारे वो क्या करते हैं, फ्लैग जो है वो लहराते हैं। किस चीज़ के लिए? कि इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए वो तिरंगे को लहराते हैं। ठीक है, और ये चीज़ आप सबसे इम्पॉर्टेंट अभी जो मैं बताऊंगी उसे प्लीज़ नोट कर लेना अपने जहाँ पे भी आप नोट्स बनाते हो। वो ये है कि जो जनवरी 26 1930 है उस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है पूर्ण स्वराज डे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ नोट डाउन दिस। दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन में एज इट इज़ आ सकता है कि
पूर्ण स्वराज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ठीक है, तो हम देखते हैं कि इस दिन क्या होता है, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस होता है, जो कि प्लेज जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा ड्राफ्ट की जाती है और ये ली जाती है अमेरिका के डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस से। ठीक है, फिर कहते हैं महात्मा गांधी जो है उनको अथॉरिटी दे दी जाती है कांग्रेस वर्किंग कमेटी के द्वारा कि वो बताएं कि किस वक्त पे, किस जगह पे और किस मुद्दे पे हमें जो है सिविल डिसोबीडियंस करना है। ठीक है, फिर क्या होता है कि गांधी जी जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि हम क्या करेंगे, जो सॉल्ट लॉ है सबसे पहले उसको तोड़ेंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ड्यूटी इम्पोज कर रहे हैं। ठीक है, और जिससे जो है जो बहुत ही गरीब लोग हैं उनका बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो गया है। ठीक है, तो ये था, उन्होंने डिसाइड किया। ठीक है, ये था आपका पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन। ये देख रहे हो आप पिक्चर में, ये वाला फ्लैग जो है लहराया गया था। ठीक है, कौन सी रिवर पे? रावी रिवर पे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर आ गया दांडी मार्च। तो सॉल्ट सत्याग्रह जो है वो शुरू होता है, दांडी मार्च यानी कि शुरू होती है कब? मार्च 12, 1930 में। ठीक है, और इससे क्या होता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो उसकी शुरुआत हो जाती है। ठीक है, और इसे लीड कौन कर रहे होते हैं? इसे लीड कर रहे होते हैं गांधी जी। ठीक है, और ये शुरू होती है कहाँ से? साबरमती आश्रम से, और जाती है डांडी विलेज, जो कि सी के कोस्ट में है। ठीक है, एक विलेज। ठीक है, और इस जर्नी को लगते हैं 24 दिन। ठीक है, और 390 किलोमीटर जो है ये कवर करते हैं। ठीक है, और इसमें थाउजेंड्स पीपल जो हैं, हज़ारों की संख्या में जो लोग हैं वो ज्वाइन करते हैं गांधी जी को। ठीक है, और वो पहुंचते हैं दांडी कब? अप्रैल 6, 1930 को वो दांडी पहुंचते हैं। ठीक है, और वहाँ पे वो क्या करते हैं, जो सॉल्ट लॉ है उसको तोड़ देते हैं। ठीक है, फिर क्या कहते हैं कि इसी के साथ जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है उसकी शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो फिर इसमें क्या क्या था? इसमें सबसे पहले जो ये CMD, अब मैं CDM बोलूँगी, ये क्या है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि सवर्ण अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, इसमें क्या क्या था कि हम क्या करेंगे कि जो सॉल्ट लॉ है उसको तोड़ देंगे। ठीक है, और कोई भी पेमेंट नहीं करेंगे, लैंड रेवेन्यू की, टैक्स की और रेंट की कोई भी हम पेमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, और बायकॉट कर देंगे कोर्ट के लॉ को, लेजिस्लेचर को, इलेक्शंस को, गवर्नमेंट के फंक्शंस को, स्कूल्स को, कॉलेजेस को, हम सभी को क्या करेंगे? बायकॉट कर देंगे। और बोला गया कि हम क्या है, पीसफुल जो है प्रोटेस्ट करेंगे उन दुकानों के सामने जहाँ पे फॉरेन के गुड्स दिए बेचे जाते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं कि हम मास स्ट्राइक्स करेंगे। ठीक है, और धरना देंगे जहाँ पे शराब बिकती है, जो ठेके हैं उनके हम क्या करेंगे, उनके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। ठीक है, और बायकॉट कर देंगे सिविल सर्विसेज को, मिलिट्री सर्विसेज को और पुलिस सर्विसेज को हम क्या करेंगे? बायकॉट कर देंगे। तो ये थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के कुछ पॉइंट्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट है, जब उसको पता चला कि ये सब कुछ हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने भी लोग थे जिन्होंने भी लॉ ब्रेक किया था उन सभी को जेल में डाल दिया। ठीक है, और पुलिस ने फायरिंग करी, लाठीचार्ज किया, और 60,000 लोग उनको अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, और जिन्होंने टैक्स नहीं दिया था ना, जो भी टैक्स डिफॉल्टर्स थे, उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो थी उन्होंने अपने अंडर ले ली, कब्ज़ा कर लिया उन पे। ठीक है, और गांधी जी जो हैं और कुछ बहुत ही ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे उन सभी को अरेस्ट कर लिया जाता है और उन्हें जेल में भेज दिया जाता है। ठीक है, ये थे एक फोटोग्राफ जहाँ पे गांधी जी हैं। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये ना सॉल्ट है यहाँ पे, ये तो ये वो उठा रहे हैं। ठीक है, अब आती है फिर नेक्स्ट फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस।
तो ये देख रहे हो आप पिक्चर, यहाँ ये है पिक्चर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, ठीक है, जो कि हुआ था 1930 में। तो क्या होता है ये देखते हैं हम कि जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो होती है लंदन में, जिससे कि चेयर किया जाता है बाय पीएम रामसे मैकडोनल्ड, ठीक है। और इसका जो है इसका रिज़ल्ट ये होता है कि जो कांग्रेस है वो इससे बायकॉट कर देती है, क्योंकि बहुत सारे जो लीडर्स थे वो तो ऑलरेडी जेल में थे, और कुछ जो बाहर थे वो इसको बायकॉट कर देते हैं कि हम नहीं करेंगे, जब आपने हमारे लीडर्स को जेल में बंद कर दिया तो हम तो आपके कोई भी कॉन्फ्रेंस जो है वो अटेंड नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई भी नहीं गया था, बहुत सारे ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जो कि जिनके जो किंग थे वो वहाँ पे गए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर्स थे, बहुत सारे बिजनेसमैन जिसे बोलते हैं, बहुत सारी वो भी अटेंड की थी उन्होंने भी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। लेकिन जो कांग्रेस थी उसने बाइकआउट कर दिया था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं क्या हुआ। फिर आता है गांधी इरविन पैक्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये देख रहे हो आप, ये गांधी जी हैं, ये है लॉर्ड इरविन, ठीक है। तो क्या होता है कि जब फर्स्ट राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस है उस वो फेल हो जाती है, ठीक है। ऑब्वियसली जब कांग्रेस जो है, जो मेजॉरिटी ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, तो अगर वो ही पार्टिसिपेट नहीं करेगी उस चीज़ में तो फिर वो तो फेल होएगी कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो वो क्या होती है, फेल हो जाती है कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो क्या होता है कि जो प्रो ब्रिटिश मेंबर्स होते हैं ना, वो इंडिया लिबरल पार्टी के वो यानी कि कौन से थे, वो तेज बहादुर थे, CY चिंतामणि थे, और श्रीनिवास शास्त्री थे, ठीक है। वो क्या करते हैं, गांधी जी को बोलते हैं कि आप जो है वाइस रॉय से बात करिए, ठीक है। तो क्या होता है कि गांधी जी और इरविन की बात करने के लिए अरेंजमेंट किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे जो कांग्रेस लीडर्स होते हैं उनको रिलीज़ कर दिया जाता है, ठीक है, और ताकि एक फेवरेबल इन्वायरमेंट बन सके, क्योंकि अगर लीडर्स जेल में होंगे तब तो गांधी जी कहाँ करेंगे, गांधी जी को तो खुद भी जेल में कर दिया था उन्होंने, ठीक है। तो फिर अगर ऐसा माहौल नहीं बनाते, वो रिलीज़ नहीं करते, तो फिर ये वाले जो है बात आगे बढ़ती ही नहीं, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं आगे क्या होता है। तो 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन पैक्ट होता है, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट होता है कब, 5 मार्च 1931 में। अब उसमें क्या क्या बातें होती हैं वो इन पॉइंट्स में दी गई हैं, क्या क्या थी। सबसे पहले तो बोला गया था कि गांधी जी जो है वो डिसकंटिन्यू कर दें CDM यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दें, ठीक है। और कांग्रेस जो है वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए हाँ कर दे, ठीक है, राज़ी हो जाए, ठीक है। और एक ऑर्डिनेंस जो है वो पास किया जाए कि जो CDM है उसे विड्रॉ कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर बोला गया कि जितने भी लोगों को आपने डिटेन करके रखा है CDM में, उनको आप रिलीज़ कर दो, यानी कि जिनको भी आपने जेल में डाला है CDM के लिए, CDM की वजह से, उन सभी को आप रिलीज़ कर दो, ठीक है। और फिर बोला कि जो लोग जो सी कोस्ट के आसपास रह रहे हैं उन्हें आप ड्यूटी फ्री सॉल्ट जो है वो कलेक्ट करने दो, ठीक है। और गवर्नमेंट जो है वो लोगों को अलाउ कर दे कि वो जो है पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकें, जो शराब के ठेके हैं उनके सामने, ठीक है, उनको उनके लिए वो धरना दे सकें, ठीक है, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे वो, ठीक है। तो फिर ये वाले बहुत सारे ऐसे ऐसे ना न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स आए, ठीक है, और भी मैं आपको दिखाती हूँ आगे और भी हैं। तो ये था गांधी इरविन पैक्ट, ये देखो, ये देखो, ये है, ठीक है, ये है गांधी जी, ये है ना, ये है सरोजिनी नायडू, ठीक है, ये देखो,
इस तरह से बहुत सारे आर्टिकल्स छपे थे न्यूज़पेपर्स में। इसे बहुत बड़ा मतलब महत्वपूर्ण जिसे कह सकते हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट था ये गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये वाला लेक्चर आज ख़त्म होता है यहीं पे। ठीक है, होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।